औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो 2 दिन के बाद हमारी जो है वो मुलाकात हो रही है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, आज मैं लाई हूँ बहुत ही करारा और सिजलिंग टॉपिक, दैट इज़ अबाउट औरत मार्च। सो व्हाट इज़ औरत मार्च? सो वी विल डिस्कस इट अबाउट औरत मार्च टुडे। वैसे तो उसके लिए इंग्लिश में कोई ख़ास और स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए, बट आई एम यूजिंग द ओरिजिनल स्लोगन औरत मार्च। व्हाट इज़ औरत मार्च? तो बहुत ही ट्रेंडिंग पे है ये टॉपिक, तो सोचा इसके ऊपर कुछ डिस्कशन जो है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, या कुछ अपनी ओपिनियन या लोगों की ओपिनियन जो है। अच्छा जी, तो औरत मार्च के ऊपर हर एक का जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। वो उसकी अलग थिंकिंग है, गर्ल्स की अलग थिंकिंग है, जो मेल पर्सन हैं उनकी अलग थिंकिंग है। तो औरत मार्च में, बल्कि मैं औरत मार्च नहीं, मैं इसको मेल मार्च भी कहूँगी, क्योंकि औरत मार्च के अंदर जो था वो मर्दों का भी शुमार था काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे ये जो है वो टॉपिक आजकल चल रहा है न्यूज़ में हर तरफ, औरत मार्च औरत मार्च। तो जी औरत मार्च क्या है? सबसे पहले what I think, according to my thinking, according to Iqra Adil's thinking, the word मेरा जिस्म मेरी मर्जी is so vulgar sentence. It should not be included in this औरत मार्च। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो नहीं शामिल, ये सेंटेंस जो है वो नहीं शामिल होना चाहिए था हमारी इस मार्च के अंदर। इस जो लेडीज़ निकली हैं अपने राइट्स के लिए, तो उस मार्च के लिए नहीं शामिल होना चाहिए था। क्योंकि ये लेडीज़, अगर इन्होंने स्टैंड लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये उन लोगों के लिए स्टैंड लें, जैसे कि आप देख सकते हैं डेरा बुक्टी का एक इलाका है, वहाँ का एक जो है वज़ीर जो है वो लोगों को बाहर निकलने पे कत्ल कर देता है। बाहर सख्ती से निकलने पे औरतों की पाबंदी है। तो उन औरतों के राइट्स के लिए स्ट्रगल करें कि उनको उनकी ज़रूरियात फराहम करने के लिए चीज़ें मुहैया की जाएँ, उनको घरों से बाहर निकलने दिया जाए, उनको तालीम हासिल करने दी जाए। मगर ये अगर सारी औरतों के राइट्स के लिए निकली हैं, तो सबसे पहले उन औरतों का राइट्स आता है जिनको ये राइट्स, जो बेसिक नीड्स के राइट्स हैं, वो नहीं मिल रहे। एजुकेशन एक बेसिक नीड है हमारी, एक बेसिक, तो एजुकेशन इज़ अवर बेसिक नीड, इट इज़ अवर बेसिक राइट। एवरीवन शुड वांट टू टेक दिस राइट। हर कोई चाहता है वो तालीम याफ्ता हो, वो एजुकेटेड हो। तो ये उस राइट के लिए निकले आगे, ये उस राइट के लिए नहीं निकल रही, ये किसी और राइट के लिए जो है वो मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अपना खाना खुद गरम करो जी, मेरा जूता मेरी मर्ज़ी, मेरा कपड़ा मेरी मर्ज़ी। उसके अलावा इतने अजीब अजीब से स्लोगन्स लोगों ने निकाल लिए हैं इस मार्च को देखते हुए कि बंदा कहता है कि अपना जो है वो कंट्री, अपना मुल्क पाकिस्तान कितना डिस्गस्टिंग जो है वे की तरफ उसका रुझान जा रहा है, जो कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही गलत तरफ हमारे पाकिस्तान का इमेज शो कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान का एक बहुत ही नेगेटिव इमेज जो है वो इस औरत, हमारी एजुकेशन का बहुत, हमारे मुल्क का एक बहुत ही गलत इमेज, एक बहुत ही गलत व्यू जो है वो दूसरे कंट्रीज़ पे पड़ रहा है। क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाक सरज़मीन, ठीक है, यानी पाक सरज़मीन। ये सरज़मीन बिल्कुल पाक है। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा कौन पढ़ता है? मुसलमान पढ़ते हैं। कलमा को कौन होता है कि मुसलमान होते हैं। सो एवरी मुस्लिम पर्सन हैज़ अ राइट टू अचीव एजुकेशन, टू डू जॉब। ये सब चीज़ें, इसको पॉजिटिव वे में करने का हक अल्लाह ताला ने भी दिया है, इस्लाम ने भी दिया है, ठीक है। अब औरत कहती है कि हमें वो राइट्स नहीं मिलते जो मर्दों को राइट्स मिलते हैं। वो मर्दों के मुकाबले में इक्वल आना चाहती है। वो कहती है जो राइट्स हमारे मर्द को मिले हैं वही राइट्स हमें मिले, जबकि ऐसा असूल और निज़ाम नहीं।
तो जी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताती चलूँ औरत मार्च की। तो औरत मार्च वॉज फर्स्ट हेल्ड ऑन 8 March 2018 in Karachi. In 2019 it was organized in Lahore and Karachi by a women's collective called Hum Aurtein, We the Women, and in other parts of the country including Islamabad, Hyderabad, Sakkar, Quetta, Mardan and Faisalabad. One Women Democratic Front, WDF, Women Action Forum and others. The march was endorsed by the Lady Health Workers Association and included representatives from multiple women's rights organizations. The march called for more accountability for violence against women and to support for women who experience violence and harassment at the hands of security forces in public spaces, at home and at the workplace. ये औरत मार्च स्पेसिफिकली इसका मकसद क्या है कि औरतों को हरासमेंट से बचाया जाए, ठीक है। और वर्क प्लेसेस पे जो काम करती हैं, अपनी जिन जिन जगह पे वो जॉब करती हैं, वहाँ पे अगर उनको हरास किया जाता है या उन पर कोई वायलेंस आता है या डोमेस्टिक वायलेंस भी इवन आता है या इन्वायरमेंट में अपने माशरे में वो कहीं भी नौकरी के लिए जाती हैं, कहीं भी जॉब के लिए जाती हैं, वहाँ पे वायलेंस का जो है वो शिकार होती हैं या हरासमेंट का शिकार होती है, तो वो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए ये उठी थी। इसका मकसद ये था 2018 कराची में ये हुई थी। इसका मकसद ही ये था कि लड़कियों को हरासमेंट से और वायलेंस से बचाया जाए, उसके लिए ये राइट मांग रही थी। पर अनफॉर्चुनेटली इन 2 से 3 चीज़ों की वजह से उन्होंने बहुत से और ऐसे राइट्स मांगना शुरू कर दिए जो कि औरत मार्च का हिस्सा नहीं थे। अब आप न्यूज़ देखते होंगे, आप खुद उन पे ऐसे स्लोगन्स देखते होंगे कि आपको खुद एक, अगर औरत को वाकई ही जो है अपने राइट्स के लिए बोलने का हक है और शौक़ है तो उनके लिए सबसे बोले। जैसे फ़लस्तीन की औरतें हैं, ठीक है, और डेरा बुक्टी की औरतें हैं, ख़वातीन हैं, हमारी बच्चियां हैं जो कि राइट से महरूम हैं, जो कि घरों से निकल ही नहीं सकती। अगर इन्होंने निकलना है तो उन लोगों के राइट्स के लिए निकले, एहतजाज करें प्रॉपर कि उनको राइट्स दिए जाएं, उनको हकूक़ दिए जाएं, ताकि हमारी हुकूमत में जो मौजूद 6 लाख की फ़ौज है वो कोई एक्शन ले, उनको वहाँ से आज़ाद करवाए, उनको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन दे, जो कि इस टाइम पे सही असल हालत में मजबूर है। हम लोग मजबूर नहीं है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास खाने पीने के लिए जगह है, हमें तालीम किसने दी है? एक मर्द ने दी है। हमें यहाँ तक इस मकाम तक लेकर कौन आया? हमारा मर्द। हम रात को कहीं जाएँ, हमारा कहीं जाना हो रात को, इस टाइम किसी दोस्त के घर जाना हो, हमारा मुहाफ़िज़ बन के, हमारा सरबराह बन के, हमारा सिक्योरिटी गार्ड बन के कौन जाता है हमारे घर में से? हमारा मेल सरबराह जाता है, हमारा बाप जाता है, हमारा भाई जाता है, हमारा शौहर जाता है हमें छोड़ने के लिए। वो हर तरीके से हमारी प्रोटेक्शन जो है वो रखता है। तो अगर हमने आवाज़ उठानी ही है तो उन लोगों के लिए उठाएं जो कि असल में नीडी हैं। असल में नीडी कौन है? जो कि अपने घरों से इवन के निकल भी नहीं सकती। उनको ये डर होता है कि वो अगर घरों से निकलेंगी तो उनकी इज़्ज़तें पामाल हो जाएंगी। अगर वो घरों से निकलेंगी तो जो है उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनके घर को उड़ा दिया जाएगा। जो कि इस वक्त फ़लस्तीन में, इराक़ में, डेरा बुक्टी में जो औरतें बंद हैं उनकी मदद की जाए, उनके हक़ के लिए बोला जाए, उनको प्रॉपर जो राइट्स प्रोटेक्शन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाए। कश्मीर के लिए बोला जाए, जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में हमारी औरतें हैं जिनके साथ बहुत ही जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनके हक़ के लिए बोला, उनके राइट्स के लिए बोला जाए, ना कि इस राइट के लिए बोला जाए कि अपना खाना खुद गर्म करो, मेरा जूता मेरी मर्ज़ी, तुम रात के 12 बजे निकलोगे, मैं भी रात के 12 बजे निकलूँगी, तुम ऑफ़िस में बैठकर काम करोगे तो मैं भी ऑफ़िस में बैठकर काम करूँगी, मैं ऑफ़िस जाऊँगी तो मैं घर आकर घर का काम नहीं करूँगी। तो जी ये राइट्स नहीं हैं, ये वल्गैरिटी है, ये स्टूपिड चीज़ें हैं, इनसे अवॉइड करें। और बहुत से वल्गर स्लोगन्स जो हैं वो औरत मार्च में पाए जाते हैं, तो उन सब से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो अगर औरत ये स्लोगन लगाए, मैं बाहया, मैं बावकार औरत अहलियतियों की मालिक, तो उनको उनके हकूक़ जो है वो देने के ऊपर कोई एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन जब वो लोगों को इतना डिग्रेड कर देंगे तो नहीं कोई बोलेगा। सबसे पहले अगर आवाज़ उठानी है तो मज़लूम के लिए
मज़लूम कौन है? हमारी फ़लस्तीन की बच्चियाँ, हमारी जैसे ज़ैनब कत्ल केस, इन बच्चियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए जो मजबूर हैं, जो कुछ नहीं कर सकती, इस टाइम पे एक्शन नहीं ले सकती। डॉक्टर आरफा सिद्दीकी, इन लड़कियों के लिए जो है वो आवाज़ उठाई जाए और बोला जाए। तो मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ एक सीधा जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने थिंक आउट किया डीपली इस बारे में कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जस्ट मैसेज ये था, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, वहाँ पे हर एक अपने राइट के लिए निकला हुआ है। अगर मैं सिर्फ जस्ट ये कह रही हूँ कि मज़लूमों के राइट के बारे में भी सोचा जाए। तो जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।